नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही दिन पहले हंडवारा में एनकाउंटर हुआ था, राइट। हंडवारा के इस एनकाउंटर में 5 इंडियन आर्मी के जवान मारे गए थे, जिसमें से एक कर्नल भी थे और एक मेजर थे, राइट। यहाँ पर हम इस वीडियो में सबसे पहले तो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि हंडवारा में जो एनकाउंटर हुआ वो किस तरीके से हुआ। आपको पूरी की पूरी यहाँ पे स्टोरी बताई जाएगी, ठीक है, कि वहाँ पे किस तरीके से गन फाइट हुई, किस तरीके से हॉस्टेजेस को रखा गया, ये हमला कहाँ हुआ था, किस इलाके में हुआ था, राइट। और साथ में हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करेंगे, वो ये है कि पाकिस्तान की जो नई रणनीति है वो कश्मीर में किस तरीके से अभी बदलती हुई देखने को मिल रही है, राइट। ये चीज़ों की डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल से, अनिरुद्ध सर के नाम से। ध्यान रखिएगा, ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ये है मेरा ट्विटर हैंडल। ऑल्सो आपको बताना चाहूँगा, स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। इसी ऐप के ऊपर मेरे द्वारा बनाया गया कोर्स यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशन का अवेलेबल है, जिसमें मैंने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज जो है कवर किया है। वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं, राइट। सो हमने कई सारी वीडियोस कवर की हैं, जिसमें से बेसिकली एक ही चीज़ सामने आती है, वो ये है कि जहां पूरी दुनिया एक तरफ कोरोना वायरस से जूझ रही है, लड़ रही है, वहीं पाकिस्तान जो है वो अपनी टेरर एक्टिविटीज़ को कम नहीं करना चाहता, ठीक है। पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी हमले हो रहे हैं वो इनफैक्ट बढ़ चुके हैं, अगर हम पिछले 1 या 1.5 महीने की पूरी टाइमलाइन को देखें। यहाँ पर जो सबसे अभी हाल ही में हमला हुआ है, सबसे रिसेंट हमला हुआ है, वो हुआ है JNK के हंडवारा में। यहाँ पर हमारे 5 जवान मारे गए, कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश कुमार एंड लांस नायक दिनेश सिंह, और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर थे शकील काजी। दे वर किल्ड इन एक्शन वाइल रेस्क्यूइंग द सिविलियंस हु वर हेल्ड हॉस्टेजेस बाय द टेररिस्ट। यानी कि यहाँ पर जो आतंकवादी थे उन्होंने कुछ सिविलियन लोगों को वहाँ पर बंधक की तरह के रखा हुआ था, ठीक है। इस पूरे के पूरे हमले के बाद 5 जवान हमारे मारे गए थे और उनकी तरफ केवल 2 टेररिस्ट मारे गए थे। इन 2 टेररिस्ट में जो है एक लश्कर तैयबा का काफ़ी ऊंची पोस्ट का कमांडर था, जो कि यहाँ पे मारा गया था। ये पूरी स्टोरी हुई क्या थी? सबसे पहले तो एक बार इनके दृश्य देख लें आप। लांस नायक दिनेश सिंह, नायक राजेश कुमार, मेजर अनुज सूद, कर्नल आशुतोष शर्मा। जो ये कर्नल आशुतोष शर्मा है, ये बेसिकली कमांडिंग ऑफिसर थे 21 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन के, ठीक है। और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद। बेसिकली यहाँ हुआ क्या था, कर्नल शर्मा जो कि CEO थे ऑफ द आर्मीज 21 RR बटालियन, ही वॉज लीडिंग द 3 आर्मी मैन एंड द सब इंस्पेक्टर एंड दे हैड बीन लॉक्ड इन अ गन फाइट, ठीक है। यहाँ पर एक गोलीबारी शुरू हो चुकी थी विद द टेररिस्ट हु वर होल्ड अप इनसाइड अ हाउस इन रजवार फॉरेस्ट, ठीक है। ये जो एरिया था हंडवारा के एक रजवार फॉरेस्ट में एक एरिया था, जिस एरिया का नाम था चांगी मूला। चांगी मूला के इस इलाके में यहाँ पर ये CO और साथ में अपने 3 आर्मी के जवानों को, साथ में इस SI को लेकर यहाँ पे पहुँचे थे, ठीक है। Army said a joint operation was launched by the army and state police based on the intelligence input that terrorists were taking hostages। यहाँ पर इनको खुफिया एजेंसी से बेसिकली यहाँ पर इनको इनपुट्स मिले थे कि वहाँ पे टेररिस्ट ने कुछ लोगों को बंधक बनाया हुआ है। इनको ये नहीं मालूम था कि वो हॉस्टेजेस कहाँ पर हैं, एग्जैक्टली उनकी लोकेशन क्या है। इनको केवल इतना आइडिया था कि चांगीमुला के इलाके में यहाँ पर हॉस्टेजेस रखे हुए हैं, ठीक है। फिर अ टीम कंप्राइजिंग ऑफ द 5 आर्मी एंड पुलिस पर्सनल एंटर्ड द टारगेट एरिया ऑक्यूपाइड बाय द टेररिस्ट टू इवैक्यूएट द सिविलियंस। उन सिविलियंस को बचाने के लिए ये लोग वहाँ पे गए। द टेररिस्ट केम इनटू द विलेज नियर द फॉरेस्ट एज द ऑपरेशन वाज अंडरवे एंड वेंट इनसाइड द हाउस दैट हैड अ काउ शेड नियर टू इट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, एक घर था, घर के साइड में एक काउ शेड था, ठीक है, जहाँ पर काउज रखी जाती हैं। बेसिकली ये जो घर के साइड में काउ शेड था, इसकी वजह से वहाँ पर कुल मिला के बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी। कर्नल शर्मा साथ में मेजर सूद और सब इंस्पेक्टर काजी, इनको ये लगा कि जो टेररिस्ट हैं वो छुपे हुए हैं काउ शेड के अंदर, ठीक है। लेकिन ये टेररिस्ट जो हैं ये असल में घर के अंदर ही छुपे हुए थे, क्योंकि इनको एक बार लगा, कर्नल शर्मा को लगा कि जो टेररिस्ट हैं काउशेड में छुपे हुए हैं, तो हमको हाउस में छुपना चाहिए, घर में छुपना चाहिए, वहाँ से हम इनके ऊपर अटैक कर पाएंगे। लेकिन ये घर में चले गए और जैसे ही घर में चले गए तो वहाँ पे मालूम पड़ा कि आतंकवादी भी घर के अंदर ही हैं। जैसे ही ये घर के अंदर गए उसके बाद वहीं पर गोलीबारी शुरू हो गई, और क्योंकि वो घर काफ़ी छोटा था तो जो गोलीबारी शुरू हुई वो इस तरीके से लग रही थी जैसे वहाँ पर बम ब्लास्ट हो गया हो, right? After that, there was no communication between the army teams outside the house and CO who had gone inside for a few hours। तो कुछ समय तक कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाई किसी भी तरीके का यहाँ पर
बातचीत नहीं हो पाई, ना तो सीओ के बीच में, सीओ के साथ जो बाहर के लोग थे उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो पाई। लेट इन द नाइट असॉल्ट टीम्स ऑफ द आर्मी वेंट इनसाइड द हाउस एंड रिकवर्ड द बॉडीज ऑफ ऑल 5 सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल। कुछ समय के बाद जब ये बेसिकली सारी आर्मी की और असॉल्ट टीम्स अंदर गई, उनको ये लगा कि शायद और भी यहाँ पे आतंकवादी हो सकते हैं, लेकिन जब वो अंदर गए तो उन्होंने पाँचों के पाँचों सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल की डेड बॉडीज़ पाई, और साथ ही में वहाँ पर जो टेररिस्ट की 2 डेड बॉडीज़ थी वो भी उनको मिली, जिसमें से एक जो है वो लश्कर के कमांडर हैदर हैं, ठीक है, एक पाकिस्तानी नेशनल। सो इस तरीके से पूरी की पूरी गन फाइट और हॉस्टेजेस यहाँ पर देखने को मिली। ये वो घर है जहाँ पे ये पूरा का पूरा बेसिकली ऑपरेशन हुआ था। ये मुठभेड़ जो है इसी घर के अंदर हुई थी। सो जो बेसिकली एक कन्फ्यूजन हुई, वो काउ शेड वाली कन्फ्यूजन हुई, उसी के वजह से यहाँ पर कह सकते हैं कि इस हंडवारा एनकाउंटर में हमारे जो जवान थे वो मारे गए, राइट। हंडवारा, अब हम सेकंड चीज़ की बात करते हैं कि हंडवारा जो है पाकिस्तान की रणनीति में एक नया जो है प्लॉट कैसे बन गया है। अगर आप ध्यान से देखें, हंडवारा जो है नदन जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर का जो नया मैप है वो ये है, राइट। ये नदन जम्मू कश्मीर में है। हंडवारा जो है वो असल में पड़ता है कुपवारा के ज़िले में। हंडवारा वहीं पे एक शहर है, ऑलराइट। अब ध्यान देंगे आप, ये सारे एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा जो हैं, पहले भी यहाँ पर बहुत अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से। अब हंडवारा में जो हमें इस बार एनकाउंटर देखने को मिला है, इसको लेके हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी का क्या कहना है। हंडवारा फॉल्स अलोंग द इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट फ्रॉम द लीपा वैली, ठीक है। द इंटेलिजेंस ऑल्सो सेज दैट सेवरल फॉरेन टेररिस्ट हैव इन्फिल्ट्रेटेड इनटू नॉर्थ कश्मीर एंड आर लुकिंग टू रिक्रूट एज मेनी लोकल्स एज पॉसिबल। ये जो पाकिस्तान की नई रणनीति है, मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारी और वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें मैंने ये बताया है कि पाकिस्तान की जो नई स्ट्रैटेजी है, अभी क्या है कि टाइम्स काफ़ी डेस्परेट हैं, ठीक है। उनको बेसिकली बॉर्डर पार से टेररिस्ट को एंट्री करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो जो भी थोड़े बहुत टेररिस्ट वहाँ से एंटर कर चुके हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो कश्मीर में आकर के लोकल लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, बेसिकली मिलिटेंसी को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो वहाँ से उग्रवादियों को उठाना चाहते हैं, सो दैट क्योंकि पीछे से अभी हम अपने टेररिस्ट को नहीं ला पा रहे, हम लोकल लोगों को ही यहाँ पर इंक्लूड कर लें। They want to build on the logistics and also expand the network of overground workers, OGWs। इसको लेके यूपीएससी एक बार सवाल पूछ चुका है। OGWs असल में होते क्या हैं? OGWs बेसिकली वही लोकल लोग हैं जो कि इन टेररिस्ट को एक तरीके से इनके काम करने में मदद करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये बताया था मैंने कि जो ISI है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, इसकी एक नई रणनीति है। और उस नई रणनीति के तहत ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है, आपने शायद सुना होगा इसके बारे में, ग्रे लिस्ट में रखा गया है। यहाँ पर ISI की जो स्ट्रैटेजी है वो ये कह रही है कि हमने एक नया टेररिस्ट ग्रुप बना दिया है, ठीक है, जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। और ये जो टेररिस्ट ग्रुप है ये कश्मीर के अंदर ही बना हुआ है, कश्मीर से ही पैदा हुआ है, राइट। यहाँ पर ये ISI जो है अब लश्कर ताइबा, ठीक है, हिजबुल मुजाहिदीन, जो पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनको पैसा देने की बजाय ये डायरेक्टली TRF को पैसा दे रही है। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से भी बच जाएगा और साथ ही में जो है पाकिस्तान अपने कामों को भी यहाँ पे रोक नहीं लगाएगा, वो जो काम चल रहे थे वो चलते रहेंगे, राइट। इसको लेकर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। यही नहीं, हमने एक और चीज़ देखी थी, एक और वीडियो बनाई थी जिसमें बताया गया था कि कुपवारा में जो एनकाउंटर हुआ था ये अप्रैल के पहले हफ्ते में हुआ था। वहाँ पर हमारे स्पेशल फोर्सेस के 5 कमांडो मारे गए थे एक्शन में, और उस टाइम पर भी यही चीज़ सामने आई थी कि पाकिस्तान बेसिकली इज़ पुशिंग टेररिस्ट एज इट कुड रिक्रूट ओनली 6 लोकल्स दिस ईयर, क्योंकि वो लोकल्स कम रिक्रूट कर पाया था। तो शुरुआती दिनों में टेररिस्ट भेज रहे थे, लेकिन अब टेररिस्ट भेजने भी मुश्किल हो गए हैं। तो अब जो है वो लोकल्स को और रिक्रूट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, राइट। जो मार्च में हमारी सीज फायर वायलेशंस देखने को मिली थी वो कई ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू मार्च लास्ट ईयर। जो इस साल मार्च में, क्योंकि हमारा कोरोना वायरस लॉकडाउन हो चुका था, तो 411 सीज फायर वायलेशंस देखने को मिली थी, जबकि लास्ट ईयर केवल 267 देखने को मिली थी। सो ये भी कुपवारा का एनकाउंटर जो हुआ था, इसको भी मैंने कवर किया था, किस तरीके से यहाँ पे गन फाइट हुई थी, वहाँ पर भी जो घुसपैठिए हैं वो किस तरीके से यहाँ पर आ चुके थे, राइट। इन सब चीज़ों के बाद PM ने अपनी ट्रिब्यूट्स दिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्रिब्यूट्स दिए टू द सोल्जर्स एंड ऑल्सो स्लैम्ड पाकिस्तान। हाल ही में जो नाम की समिट हुई थी, उसकी ऑनलाइन समिट में पाकिस्तान को इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से टारगेट करते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि टेररिज्म अभी भी डेडली वायरस की तरह फैल रहा है।
ठीक है, इवन एज द वर्ल्ड फाइट्स कोविड-19 सम पीपल आर बिजी स्प्रेडिंग सम अदर डेडली वायरसेस सच एज टेररिज्म, फेक न्यूज़ एंड डॉक्टर्ड वीडियोज़ टू डिवाइड कम्युनिटीज़ एंड कंट्रीज़। डॉक्टर्ड वीडियोज़ को लेके भी मैंने वीडियो बनाई थी, किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो भारत के मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए जो है गलत वीडियोज़ बना रहा है, फेक वीडियोज़ बना रहा है, राइट। तो इनफैक्ट हमारे आर्मी चीफ ने भी यहाँ पे साफ साफ कहा है कि इस समय पे पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का निर्यात कर रहा है, जबकि पूरी दुनिया जो है वो कोरोना वायरस से जूझ रही है। उसके बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी इनको जो है ट्रिब्यूट दिया। आर्मी चीफ नारावाने ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि इंडिया विल रिस्पॉन्ड विद प्रिसीजन टू एक्ट्स ऑफ टेरर, ठीक है, हम भी इसको रिस्पॉन्ड करेंगे विद प्रिसीजन, यानी कि हम किसी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग अभी चल रही है, लेकिन एग्जैक्टली ये वर्ड अभी तक यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। आर्मी सेड, चीफ सेड इंडिया विल रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली विद द प्रिसीजन टू एनी फैक्ट एक्ट्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर मिसएडवेंचर। रेफरिंग टू हंडवारा एनकाउंटर, जनरल नारावाने सेड इंडिया इज प्राउड ऑफ ऑफिसर्स हु लेड डाउन देयर लाइव्स सेविंग द सिविलियंस। यहाँ पर जो शिवसेना है उसने सर्जिकल स्ट्राइक की डिमांड की है। This deaths of the army personnel have outraged the anger in the public, and on this Shiv Sena demands surgical strike on the lines of surgical strike done after the Uri attack in September 2016। ठीक है, उन्होंने साफ साफ बोला है ये स्टेटमेंट कि लेट देयर बी अ सर्जिकल स्ट्राइक विदाउट टॉम टॉमिंग अबाउट इट टू अवेंज द मार्टरडम ऑफ द 5 जवान्स। कह रहे हैं कि हमें किसी तरह का डिले नहीं चाहिए, चुपचाप जाओ और सर्जिकल स्ट्राइक करके आ जाओ, ठीक है। बेसिकली पॉइंट ये है कि पाकिस्तान एक तरीके से भारत को फिलहाल टेस्ट कर रहा है, जो कि काफ़ी ख़राब चीज़ है, स्पेशली इस टाइम पर। मतलब कहा जा रहा है हंडवारा एनकाउंटर वैसे तो पेक्यूलर है ही, बिकॉज हंडवारा जो है वो पाकिस्तान की रणनीति में पहले इसका हिस्सा नहीं था, लेकिन उसकी जो टाइमिंग है उसकी वजह से ये एनकाउंटर और भी ज़्यादा खास हो जाता है। और अभी ये 2 मई को हुआ ही था कि उसके बाद जस्ट 2-3 दिन के बाद आफ्टर फ्यू डेज ऑफ हंडवारा अटैक, CRPF के 3 जवान जो हैं वो एक एम्बुश में मारे गए कश्मीर के हंडवारा में ही। सो जस्ट उसके बाद ये 3 जवान वहाँ पे मारे गए थे, अश्विनी कुमार यादव, चंद्रशेखर सी और संतोष कुमार मिश्रा, राइट। सो कुल मिला के वही पॉइंट दोबारा से बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान ऐसे समय पर भी आतंकवाद का निर्यात कर रहा है। पाकिस्तान को अगर अभी समझ नहीं आ रहा तो वी कैन नॉट रियली से कि पाकिस्तान कब सुधरेगा। इसी नोट पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे